दोस्तों इस वक्त हम हैं प्रयागराज में, जिसको लोग विद्या का केंद्र भी कहते हैं। आने वाली सारी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए यहाँ तमाम जगह से लोग आते हैं, कई शहरों से, कई प्रदेशों से लोग आते हैं, तैयारी करते हैं और कुछ ना कुछ अपने आप को नया मुकाम देकर यहाँ से वापस जाते हैं। कुछ दिन पहले आरआरबी को लेकर कुछ घोटाले हुए थे, रिजल्ट को लेकर उसमें कांड भी हुआ था। बच्चों को दौड़ा कर पुलिस के द्वारा निंदनीय रूप से पीटा भी गया, जो कि काफ़ी गलत था। तो हम प्रयागराज में आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जैसा पहले भी मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि बच्चे जब अपने घर से दूर रहते हैं तो उनका किस तरह से रहन सहन होता है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितनी परेशानी होती हैं। उसके बाद भी यहाँ रहते हैं, तैयारी करते हैं, फिर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और भी कई सारी समस्याएं आती हैं जिनको इन्हें झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, कुछ और भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे और थोड़ा उनका भी अनुभव देखेंगे कि वो वहाँ पर कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारे साथ एक भैया भी हैं। ये अभी क्या नाम है आपका? शाहरुख नाम है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं स्टेट पीसीएस की एससी के लिए। तो कितने दिन से हैं लगभग यहाँ पे? ये 14 साल है मेरा। चौथा साल। अच्छा, अभी कितने अटेम्प्ट? कुछ सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा इस बार तो 1 पीसीएस दिया था। हाँ, तो मेंस भी मेरा लगा हुआ है सर। अच्छा, चलिए आज इन्हीं के साथ हम लोग ये पूरा का पूरा माहौल देखेंगे कि कैसे। एक्चुअली हम लोग कहाँ है? लॉज में है ना, लॉज स्टूडेंट्स का, जहाँ सारे बच्चे रहते हैं, तैयारी वारी करते हैं, तो एकदम अलग ही माहौल होगा पूरा। अच्छा, ये किचन भी है ना साहब? जी सर। किचन है। देखिए हम लोग कई तरह के सुख समृद्धि को छोड़ के यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपना कहीं ना कहीं बहुत कुछ न्यौछावर करके, त्याग समर्पण करके आते हैं। बाद में उनको मिलता क्या है? पुलिस के द्वारा डंडा। तैयारी करेंगे, परीक्षाएं होंगी, उसके बाद फिर उनको अपने हिसाब से डील करके। अच्छा, ये किचन है। भैया कैमरा मैन थोड़ा दिखा दीजिए। इतने में तो गांव का हमें लगता है कि नॉर्मल भी चीजें नहीं हो तो वो ठीक है, ये सब समस्याएं यहाँ होती रहती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब मुझे खुद अगर देखो तो बड़ी है ऐसा फील हो रहा है कि कितना सब कुछ छोड़ के हम लोग कहाँ कैसे आप लोग रहते हैं, कई तरह की। अच्छा, नॉर्मल जिंदगी में यहाँ की जिंदगी में फर्क लगता है ना? फर्क तो लगता है सर। यहाँ पे अपने आप में एक फाउंडेशन रहती है, फाउंडेशन करने के लिए आए हैं जी। और जब इंसान काम नहीं करता तो सुकून की नींद भी नहीं आती यहाँ पे। ये कभी कभी हमेशा कहीं ना कोई नई चुनौती, नई परेशानी। और हम लोग यहाँ पे सर दिन रात एक करके मेहनत भी कर रहे हैं जी, और सफलताएं भी मिल रही है साथियों को जी, सक्सेस भी। उसके साथ साथ सरकार द्वारा कई तरह से कार्य भी किए जाते हैं जो काफी परेशान कर देते हैं। सर इस समय तो कह सकते हैं ना? जी जी, दुख होता है क्योंकि आप देख लीजिए एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। हाँ। 2017 की फॉर्म आया था जी, और जी। 18-19 अभी जाके उसका एग्जाम हुआ। अच्छा, एग्जाम होने के बाद भी रिजल्ट आया तो वो 20 होने वाली बात का इशू आया। हाँ। वहाँ पे लड़के उसके लिए विरोध करने गए तो विरोध किए। गलती भी थी सरकार की, कहीं ना कहीं आरआरबी की, ऊपर से बच्चों को कूटा गया। अभी यही प्रयागराज का ही सीन था ना कि बच्चों को यहाँ पे हाँ, प्रशासन सलोरी साइड में, सलोरी छोटा बगाड़ा में बच्चे मार भी खाए इसके लिए। अरे बाप जी, तो फिर ये सब चीजें हैं। चलिए बढ़िया है। और हमारे पार्टनर साहब तो वो मेंस के लिए लगे भी हुए हैं। अच्छा, उनका हुआ भी है इस बार। हाँ, आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि यहाँ की जीवन रेखा, यहाँ की रूप शैली कैसी है। कुछ हमारे साथी लोग भी हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। हम सोचे थे, एक्चुअली मैंने बहुत सारी रिसर्च और वीडियोस इन सब चीज़ों पे किया है कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं, कितना कुछ है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अभी भी फैमिली में रहते हैं तो कई तरह की बातें हैं जो अच्छे से आराम से मिल जाती हैं। खाना बना बनाया मिल जाता है, सब कुछ है। यहाँ नहीं होता होगा ना? नहीं सर, कभी कभी घर की याद आती होगी कि यार बना बनाया खाना मिलता है घर पे। अब पूछिए नहीं सर, हाँ? जब खाना बनाने जाओ तो घर की याद आती है कि कहाँ चले आए। फिर ये लगता है कि नहीं, मम्मी पापा का सपना है, उसको भी साकार करना है। हाँ, आजकल तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। आइए सबसे बात करते हैं। आइए, बैठ जाइए। ठीक है, आप बैठिए सर। आप बैठिए, हम बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैठिए, कहीं ना कहीं सब अनुभवी हैं, देखा जाए तो हमसे। तो सबसे पहले तो आप लोग सब लोग एक ही क्षेत्र से हैं कि सबका अलग? नहीं सर, सब अलग अलग। जैसे आप? मैं गोरखपुर से। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं रेलवे और एसएससी की। अच्छा, आपका नाम? सचिन जैसे। अरे आप भैया? बनारस। बनारस से ही हैं? अरे वाह, क्या बात है, मैं भी बनारस से हूँ। अच्छा, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी रेलवे। एसएससी रेलवे। आप भैया?
प्रतीक मिश्रा हाँ, आप किस चीज की तैयारी? सिविल। मजा आ रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है? घर की व्यवस्था यहाँ की व्यवस्था में फर्क लग रहा है? बहुत फर्क है। बहुत फर्क है ना। अच्छा, ऊपर से भर्ती भी रद्द हो जाती है, उस पे क्या? भर्ती है सरकार की नाकामी का ही। नाकामी का? नाकामी तो का ही। क्या मतलब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब सबसे पूछना चाहूंगा, और भी जो लोग हैं अगर बताएं तो आ जाइए, हम ही आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। भैया साथ साथ कर दिखाइए, एकदम पेंसिल थोड़ा सा जगह दे दो, हम बैठ जाएंगे इसी में। क्या लगता है, पढ़ाई कर रहे हैं? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एनटीपीसी। अरे बाप रे, बड़ा भयंकर मुद्दा है एनटीपीसी का गुरु। मतलब एनटीपीसी के छात्रों को देख के पहले से सोचना पड़ता है, पहले उससे पूछा जाए लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, यहाँ पे हुआ तो मिनट बच गए? हाँ, बच गए। बच गए। कुछ ये कहीं शरीर में कोई चोट वोट नहीं है ना? लगड़ाते तो नहीं है? नहीं, लेकिन बच्चों को बहुत सारे चोट लगी थी, चेस्ट में प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन साथ बहुत बड़ी नाकामियाँ है कि उन्होंने एग्जाम से और एग्ज़ाम लिया भी, लड़के कितना ओवर एज हो गए टाइम पीरियड के अंदर ही इसके इंतज़ार में। और फिर उसके बाद से जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिया था कि ये चीज़ें 20 गुना बुलाएंगे CBT के लिए, उसमें भी घपलाबाजी करके। हाँ चलो, कुछ ठीक है, वो तो विषय लगभग सबको पता है। आपको क्या एक्सेप्टेशन है सरकार से कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? एग्जाम टाइम से हो और रिजल्ट टाइम से आए, हाँ। और लड़कों की ज्वाइनिंग भी टाइम से हो कि यहाँ से लोग निकल सके। अच्छा, सामने इलेक्शन है तो घर वालों को मोटिवेट करेंगे किसको वोट देना किसको नहीं? हमें इस सरकार से बहुत कम उम्मीदें हैं, अच्छा जहाँ तक है कि मेरा वोट इनके ऊपर है। अच्छा, तो बातचीत होती है लोगों से, जैसे जो यहाँ पे काम कर जो तैयारी कर रहे थे इसमें एनटीपीसी की, तो उनको पीटा उठा गया था, तो बातचीत होती? हाँ, यहाँ पे छोटा बगाड़ा में बच्चों को संबंध है? हाँ, क्या बता रहे थे फीडबैक फोन पे? अरे सर, रूम छोड़ रूम में बैठ पढ़ रहे थे और अचानक में ये पुलिस की यहाँ जो अपने आप को गुंडागर्दी की तरह दिखा रहे थे कि बच्चों को कंट्रोल करने में इस तरह से। अच्छा, और कोई रूम में अपना पढ़ रहा है तो कोई हथियार लेकर आतंकवादी है नहीं कि जाके उनको लगे मारने पीटने लगे। हाँ, कई तरीके की। अच्छा, हम प्रयास करेंगे कि वहाँ भी जाएं और लोगों से बातचीत करें। आप लोग थोड़ा एक जगह आ जाइए ना, तो सबसे थोड़ी थोड़ी बातें हो, क्योंकि आप दोनों लोग उधर आ जाए, आप दोनों लोग उधर आ जाइए। आप सही है, सब लोग खड़े हो। आप लोग अगर, हाँ ठीक है, खड़े भी हो जाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो सबसे थोड़ा थोड़ा बातचीत किया जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज यही है कि घर से दूर हैं, कभी खलता है? अरे सर, बहुत ज़्यादा त्यौहार है, इसके लिए तो फेस्टिवल आए या घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उस समय ये लगता है कि अरे यार जल्दी से कामयाब हो जाओ, कुछ कर की स्टैंड ले सकें, घर वालों का सपोर्ट कर सकें। यहाँ पे सर फेस्टिवल आते हैं जाते हैं, हम लोग घर पे भी नहीं जाते। एग्जाम का कुछ तो आजकल ऐसा सिस्टम हो गया कि टाइम से एग्जाम नहीं हो रहा है। छोटे एग्जाम सर जी, छोटे एग्जाम ग्रुप डी देख लीजिए, एनटीपीसी देख लीजिए आप सर, या फिर एसएससी का ही देख लीजिए आप सर। एसएससी का आंदोलन पे आंदोलन लड़के किए, पिछले साल ट्विटर पे भी चलाए लड़के कैंपेन चला तो जी। इस बार सर आप एनटीपीसी के लिए कैंपेन लड़के 8 मिलियन 10 मिलियन ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई। सर क्या है कि बड़ी चीज़ों की जो तैयारी करने वाले बच्चे जैसे यूपीएससी दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं सर, उन लोगों का चीज़ें जो है ना वैसी होनी चाहिए, जो क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। जो सिस्टम है सर वहाँ पे जो चीजें जैसे हो जा रही है उस तरीके से होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीच में भर्तियां भी रद्द हो जाती है। मान लीजिए जैसे एनटीपीसी तो ठीक है, उसका एग्जाम तो कम से कम हुआ, लेकिन रद्द भी हो जाती है, तो कैसे? मतलब अगर आपने एक, मान लीजिए कि मैंने एक बना लिया मन में मोटो कि हमको 3 साल 4 साल तैयारी करनी है, उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद, तो 3-4 साल तो भर्ती ही नहीं आती, फिर क्या? सर यहाँ पे ये सिस्टम है कि हम लोग सर जब गांव से निकले तो ये लगा कि चलो जाते हैं तैयारी करने जी। तैयारी करने के लिए जब आए सर तो 1-2 साल तो चीजें समझने में ही खाली समझने में, क्योंकि सर हम लोग का जो बेसिक नॉलेज है या कह लीजिए गाँव की जो स्टडी है, पढ़ाई है हम लोग की बिगनिंग जहाँ से हुई है सर, हम लोगों को बहुत सारी चीजें ना ये समझने में सीखने में ही वक्त निकल समय चला गया। और उसके बाद जो इस समय एग्जाम का प्रोसीजर चल रहा है उसके लिए तो सर क्या अलग ही है। तो ये सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीजें थोड़ा बदले। तो जैसे अगर आप लोग ही हैं, कहीं ना कहीं सब लोग कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद एक लेवल पे हो जाएंगे,
क्या सुधार होना चाहिए? सब लोग एक एक छोटा छोटा बातें बताइए कि हाँ अगर मैं इस पद पे आता हूँ या मेरा जो सिलेक्शन हो जाता है क्या बदलाव लाऊंगा। मैं एक एक मतलब एक एक वर्ड या एक एक वर्ग में सबसे पूछना चाहूंगा। जैसे आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एसएससी की और रेलवे की तैयारी। बहुत सारी कमियां हैं आपकी भी फील्ड में, क्या आप कुछ नया क्या करने की? मेरा मानना है सर कि चूंकि ये सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती है, हाँ। और ये हमेशा वादा करती है कि हाँ हम सही में एग्जाम करवाएंगे, जल्दी एग्जाम करवाएंगे। अच्छा। सबसे पहला सुधार इसमें ये होना चाहिए कि जैसे इलेक्शन कमीशन, मैं चुनाव की बात है तो चुनाव चल भी रहा है, मैं उस पर बात करता हूँ। जी जी बिल्कुल। चुनाव आयोग अपना नोटिफिकेशन निकालता है कि हाँ अधिसूची जारी कर दिया, इतने राज्यों में चुनाव है, इतने तारीख से है, और वो चुनाव उसी दिन होता है। कोरोना का समय है, ओमिक्रॉन का खतरा है, यूपी के कई जो वैकेंसी हैं जिनका एग्जाम होना था वो फरवरी के महीने में टाल दिया गया बिकॉज ऑफ कोरोना। तो मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जैसे अगर हमने कोई नोटिफिकेशन निकाला और उसमें जो डेट है तो उसमें हम एग्जाम करवाएं ताकि जो रिजल्ट हो वो सही समय में बच्चों को दे दिया जाए। क्योंकि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो मान के चलता है घर से आया है, उनके घर वालों ने किसी तरीके से भेजा कि भाई आप साल भर रहोगे और उसमें आप कुछ करके आप घर वापस आओ और कहीं आप एडजस्ट हो जाओ। लेकिन इनका क्या होता है कि अब बताइए एनटीपीसी का अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो 2019 में आई थी इनकी मार्च या अप्रैल महीने में, और उन्होंने एग्जाम करवाया 2021 में। ओके, तो उसके बाद रिजल्ट आया 2022 में। तो अगर 19 से 22 का देखिए तो 4 साल का जो आपको 3 साल का डिफरेंस है। अब 3 सालों में जो अगर एनटीपीसी के लिए ही तैयारी कर रहा हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसएससी में नहीं कर पाते हैं इंग्लिश वगैरह की कमजोरी की वजह से, तो उनको तो चाहिए थी जॉब। अभी 3 सालों में वो बेरोजगार ही रहे। पहली बात तो आप बेरोजगारी थोप रहे हो 3 सालों में, लगभग कई लाखों लड़कों की आपने बेरोजगारी थोपी, और उसके बाद वो वैकेंसी भी पूरी नहीं हुई। यानी जो आने वाला जो अभी जो इस साल पास करके आएंगे बच्चे जो ग्रेजुएशन से निकलेंगे उनकी भी यही महत्वाकांक्षा रहेगी कि वो भी एक जॉब लेंगे। तो अभी पिछले वालों को मिला नहीं तो उनको कैसे मिल जाएगा जो फील्ड में नए हैं? तो पहली प्राथमिकता ये होगी कि समय अनुसार कोई काम किया जाए। अगर समय अनुसार नोटिफिकेशन निकला है तो उसका एग्जाम सही समय पर, रिजल्ट भी सही समय पर दिया जाए, और वो संभव है। मतलब आपका प्रयास है कि ऐसा ही कुछ हो। जी। आप क्या करते हैं? एसएससी की सेम ही है। आप कुछ नया सोचे हैं? देखिए सोच जरूरी नहीं कि आपको ये करना ही है, मतलब क्या आप चाहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ बदलना चाहिए? सबसे मेन समस्या यही है पेपरों का कि वैकेंसी आती है उसके बाद नियमित समय पे होता नहीं, तो इस समय मुख्य समस्या वही है। ये मेन मुद्दा अगर देखा जाए तो लगभग सभी जितने तैयारी करने वाले छात्र हैं सबका एक ही मोटो है कि सब चीजें क्रमबद्ध तरीके से, मतलब जैसे जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसी की बेस पे काम हो, लेकिन नहीं होता है। सर आप देखिए 2020 5 साल हो गई सरकार को, एसआई की वैकेंसी आई सर अभी। तो एसआई का अभी जब लड़के एग्जाम दिए उसके बाद रिजल्ट आया, बहुत सारे लड़कों का ये था कहना कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भरी हुई चीजें है। तो अभी उसमें भी लड़के जो 130 135 प्लस हैं वो भी लड़के जो दौड़ने के लिए सोच रहे थे या दौड़ रहे थे तो वो भी पीछे हट रहे हैं कि पता नहीं 150-55 दिखा रहा बहुत सारे लड़कों का, उनका होगा मेरा नहीं होगा। पारदर्शिता ही नहीं है, कुछ क्लियर है ही नहीं सर देखा जाए तो। आप देखिए पेट का एग्जाम हुआ, यूपी SSS की पहली वैकेंसी अभी सरकार में आई, सॉरी अगर कहें पेट के थ्रू लेखपाल के लिए पहली वैकेंसी आई 5 सालों में। नवंबर में मेंस होना, इसका सर नवंबर में मेंस होना था, 2021 में मेंस होना था, फिर पेट हुआ। चलो इन्होंने लाया नया पॉलिसी कि चलो पहले पेट कराएंगे उसके थ्रू मेंस कराएंगे, लेखपाल के लिए सर मेंस कराएंगे। चलो ठीक था, पेट करा लिए तुम, पेट का रिजल्ट आया, अभी जब लेखपाल के लिए फॉर्म आया सर, अभी 4 रोज पहले डेट खत्म हुई है लेखपाल की, तो अभी फॉर्म सबको भरवा रहे हैं सर। इसमें मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है कि कितने फाउंडेशन कुछ है नहीं, कौन से लड़कों को रूल होना चाहिए सर। अब तैयारी करने वाले लड़के ये सोच रहे हैं कि मेरा होगा, एंट्री मिलेगी नहीं होगी, क्या होगा, ये सब कंफ्यूजन। ये सबसे कराने का मतलब क्या है? पेट इसलिए पेट करा रहे हैं। अभी आप देखिए लड़के सर, अगर देखा जाए जो एनटीपीसी वाले लड़के थे उनका कंप्लेन ये था कि आप 20 गुना लिए नहीं।
फिर इन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप डी का एक डाल दिया नोटिस कि इसमें भी हम प्री कराएंगे, मेंस कराएंगे, उसके बाद फिजिकल कराएंगे। क्या IAS बनाने जा रहे हो क्या तुम बच्चों को, क्या कर रहे हो? CB2 करके भी आता था, वही CB2 NTPC अच्छा वो था। अच्छा। तो ग्रुप डी में भी ये पॉलिसी लाना चाह रहे थे, तो बच्चे इसके लिए सर बहुत ट्वीट किए हैं। वहाँ बिहार में, यूपी में, इलाहाबाद में बच्चे, तो आपको पता है सर, ये तो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट तो कि बच्चे बहुत मार सभी रहे हैं परेशान है सर। कहीं ना कहीं। तो सरकार को सर, सरकार जब ये बनाने वाली थी, इनका चुनाव में भी एक ही ये था कि हम सरकार बनाते के साथ रोजगार देंगे बच्चों को, बेरोजगारी खत्म। सबका मोटो कहीं कहीं ना कहीं यही रहता है। और जब सर भी कोई आता है और इलेक्शन में, यहाँ की यूपी की जनता यही सोच के एक तरफा वोट दी सर, आप देखना चाहेंगे तो। जी। जिस तरीके से इन्होंने हाँ, सीट निकाला, मॉडर्न लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, सर आप उसमें देखिए अभी इस बार चुनाव में बच्चों का भी कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हो गया सर, कि क्या सपोर्ट करे आगे? किसको सपोर्ट करे और जी, क्या हम नहीं लोग करे। हम लोग सोचे थे कि अच्छा, चलो- ये भी है कि जैसे हमने देखा है आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में किसी की भी सरकार रही हो, स्टूडेंट पे अत्याचार, लाठी, ये सब सबने किया है। यूपी में कोई लगभग सरकार सभी। ये नहीं सक्सेस है जी। लगभग जब जितने भी हम लोग देख रहे हैं, लगभग सारी सरकारें फेलियर हुई हैं। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि इसी में, मतलब इससे आप लोगों का होप रहा होगा, सबका होप है। जी, जैसे जी, होप। सबने सोचा था कि इस बार कुछ नया होगा। सर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है जी। कि जब ये चुनाव आता है तो ये लोग कहते हैं कि चलो जनता का मूड भागते हैं, और माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, जी। वो शायद इसमें बहुत ही माहिर हैं। वो हर एक बूथ तक की जो है वो करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं door to door अपने, campaign भी मतलब चलाते हर एक हैं अपने सब। कार्यकर्ता से। तो मेरा मानना, अगर ये चुनाव के लिए इस तरह की कमेटी गठित कर सकते हैं, एक ब्लॉक लेवल पे या फिर एक विलेज लेवल पे, तो क्यों नहीं ये यूथ की बात सुनते हैं? भाई आप अगर चुनाव के लिए अगर यूथ की बात सुन सकते हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए ना कि आपकी कोई कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो ब्लॉक लेवल पे या विलेज लेवल पे इस चीज को बताए कि भाई इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, क्या रियल क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि आप अर्थव्यवस्था की जब बात करते हो तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कि हाँ हमारी अर्थव्यवस्था ये सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब्दुल कलाम सर जी ने एक बात कही थी कि हमारे विकास का पैमाना क्या होना चाहिए। एक बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देना, अच्छी अच्छी गाड़ियां सबके पास हो जाना, ये विकास का पैमाना नहीं है। आप उनका जीवन कितना स्तर कितना ऊंचा कर रहे हो। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लो, 131 या 129 था, 131 हो गया। आप हंगर इंडेक्स की बात कर लो, 101 पे है। 101 तो आखिर चलो ठीक है, मान लीजिए आप कहते हो, ये आरोप लगाते हो कि वर्ल्ड लेवल पे वो डाटा को थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया को लेकर के, बहुत ही ज्यादा वो बायसनेस है। मेरा मानना ये है कि अगर आप सही काम कर रहे हो, आप क्या कितना डाटा कोई हेरफेर कर देगा? 10 प्लस -10 यही तो करेगा। अब ऐसा तो नहीं कि आपको आपको आसमान से ला करके जमीन पे गिरा दे, ऐसा नहीं है। आप अपने लूप होल को देखो कि आप सच में लोगों की जिंदगी को ऊपर ले जा रहे हो या फिर सिर्फ वो भौकालबाजी चल रही है। ये ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे इतना सुधर जाए इंडिया तो बहुत बड़ी नहीं सर, मेरा मानना ये है कि इनको नहीं, कम से कम ब्लॉक लेवल पे नहीं तो एक स्टेट लेवल पर ही अपनी कमेटी बना दो। हाँ। कि जो एस्पिरेंट हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे, विशेष उन पे ध्यान दिया उनका जाए। एक कमेटी बनाओ जो इसके वो करे कि एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, ताकि वो आपके 28 या 29 जो भी राज्य है, 28 राज्य, आप सबसे वो करो ना कि भाई यहाँ क्या दिक्कतें हो रही है। एक कमेटी तो आपके पास ये होनी ही चाहिए। एजुकेशनल लेवल पे एक कमेटी, एक कमेटी होनी कई चाहिए। सारे फील्ड के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन इसके लिए कुछ भी इसके लिए कोई कमेटी नहीं। बिल्कुल सर देखिए, आप तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये 3 पैमाना है सर। इस पे आदमी विचार ही नहीं कर रहा, सरकार इस पे विचार ही नहीं कर रही है। सरकार को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देनी चाहिए, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, और सर ये स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य से बात आई, अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, लगभग हमें लगता है सबको पता ही होगा। तो उसमें यूपी सबसे निचले स्तर पे है अगर देखा जाता है अबाउट हेल्थ सिस्टम। लेकिन अगर यूपी इलेक्शन की आप बात करोगे तो कहीं भी हेल्थ सिस्टम के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। जैसे मैंने और भी लोगों को देखा है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, मैं खुद गया हूँ, लोगों से पूछा हूँ, तो वहां पे जैसे पढ़े लिखे तो बहुत कम लोग मिल रहे हैं, अगर जो मिले भी हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टियों में विश्लेषण हो गया। जैसे वो सपा वाले हैं, वो बीजेपी वाले हैं, वो भाजपा वाले हैं, वो किसी के पास ये मुद्दा नहीं है कि यूपी का हेल्थ सिस्टम खराब है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, भर्तियां नहीं है, बेरोजगारी है, और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पे बात। तो हेल्थ सिस्टम तो अभी जैसे है कि एकदम निचले स्तर पे है ना, उस पे क्या काम होना चाहिए सर? स्वास्थ्य पे आप देखिए, कोरोना जब आया सर, तो हम लोग तो इससे
परे थे सर, हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोगों के देश में या अपने राज्य की मैं बात करूंगा सर कि क्या कमियां क्या खूबियां हैं सर। जब लोगों को ऑक्सीजन कमी होने लगी तो पता चला कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम खराब है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। तो अब पता चला, अब कहीं ना कहीं अब पता चला कि हेल्थ सिस्टम होती क्या है। ये सर कोरोना काल ने बहुत चीजों को दिखा दिया सर। जी जी, आज जो बड़े लोग थे, बड़े तबके के लोग थे, उनके लिए चीजें इजी थी, और जो मध्यम वर्ग के थे सर उनके लिए मैं खुद ही अपनी माँ को खोया हूँ सर इस कोरोना में। तो ये तो मैं तो भुगत चुका हूँ, तुमको। अच्छा, ये है भी कि जैसे कोई ऐसा नहीं बचा होगा यहाँ पे जिसके रिलेटिव इस कोरोना काल में ना गए हों। रिलेटिव गए होंगे, घर के गए होंगे, अगल बगल के गए होंगे, किसी न किसी के ना लगभग सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा। ऑक्सीजन के लिए हम लोग 40-40 किलोमीटर दूर जाते थे और रात लाइन लगा अच्छा, मिलता भी था। और एक बयान भी आया था, कहीं ना कहीं एक बयान आया था कि यूपी में कोई भी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका एक बयान आया था कि यूपी में कोई भी कोरोना में ऑक्सीजन से नहीं, रिपोर्ट ने इस चीज के लिए कहा था मुआवजा देने के लिए। ऑक्सीजन से नहीं, ये भी कहा था कि ऑक्सीजन देने के लिए कहा था, जिसने रिपोर्ट दे दिया सरकार ने कि ऐसा कोई। हम लोग स्टूडेंट है सर, हम लोगों को डिमांड है सिर्फ जॉब की। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे सर, और राजनीति आती कैमरा पकड़ा है, हाथ हम लोग पढ़ाई करते हैं सर, सक्सेस होने के लिए यहाँ पे आए हैं, पढ़ के मेहनत करके और पीछे से जाओ, घर के माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करो। लेकिन सर यहाँ पे जो अभी हम लोगों की एक ही डिमांड है ना सर कि सरकार को देखिए पारदर्शिता लानी चाहिए कि ये करना चाहिए, जैसे 2000 ही वैकेंसी तो 1000 ही दो, लेकिन उसका टाइम टेबल निर्धारित करके तुम दे दो पहले से। एक ही बार में ज्यादा वैकेंसियां देने का क्या मतलब है? वैकेंसी अगर 5000 वैकेंसी आपके पास है, उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालिए कि लाखों को ये लगा कि हाँ सरकार वैकेंसियां दे रही है। अब एक ही बार आप 5000 वैकेंसी दे के उसको बाद 5 साल बंद कर दीजिए। और वो भी अगर 5000 भी दे रहे हैं तो पहले उसको कहीं ना हाँ उसको क्लियर प्रारूप से जो नियम है उसके हिसाब से किया जाए। मतलब जैसे आप जुडिशरी में देख लीजिए, लगभग 2016 में 600 वैकेंसी आई थी जी। उसके बाद हम साफ है 18 में मात्र 18 सीटों पे एपीओ की वैकेंसी हुई, 17 सीटों पे। वही पहले से प्रस्तावित था, उसको कराया गया। 4 साल हो गया, वो भी खत्म है। अब लड़के मान लीजिए जुडिशरी वाले हैं, दूसरे स्टेट भागना पड़ रहा है। सही बात, इतना बड़ा स्टेट होते हुए भी बताइए वैकेंसियां नहीं है। अच्छा, और भी समस्याएं, जैसे हम लोग तो चुनाव के मुद्दे पे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बीच में आ जाती है जिन पे फोकस करना ही पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, इलेक्शन। आप लोगों को क्या है कि क्या सुधार होना चाहिए जैसे एज अ यूथ, क्योंकि अगर आप एज अ ग्राउंड रिपोर्टिंग आप जैसे गांव में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग समस्याएं देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ यूपी की है वो ग्रामीण एरिया है जी। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको सरकार लॉलीपॉप थमा दे रही है, बोल रही है हम राशन फ्री दे रहे हैं, बिजली ये वो गैस सिलेंडर वगैरह, उसमें जनता भूल जा रही है। इसमें देखिए श्रम कार्ड बनवाई 500 रुपए दे दिए, आदमी खुश है। पीएम की आवाज किसान में दे रही है 2-2000 रुपए, उसमें आदमी खुश है। उसको स्वास्थ्य शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, और मैं रोजगार थे, हमको इस चीज की जरूरत क्या है कि हमको फ्री में कोई शिक्षा तो शायद कितना 27% दिया। हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि पकौड़ा बेचना कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, वो भी गर्व की बात है। वो ये उनका कहना ये था कि वो और अपने लड़के को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं, उनसे ला के यहाँ पे पकौड़ा छनवाइए, दिल्ली में छनवाइए। नहीं, इतने नेता लोग हैं, ये तो मजा मार रहे हैं लाइफ में। और ठीक है, यहाँ पे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो क्या बदलना चाहिए आपके हिसाब से? बदलना ये चाहिए कि ये लोग अपना जो डिमांड रखते हैं कि हम ये देंगे, ये बहुत बड़ी हाँकते रहते हैं कि हम ये कर देंगे। मतलब गुस्सा है सरकार से पूरा सर, देखिए जब काम नहीं होगा, नेता जो लोग हैं बिना पढ़े लिखे बनाया गया सर, हम लोग ग्रेजुएट हो के बताइए पकौड़ा तले कहाँ तक से? बीजेपी को सर आप देखिए, केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूरा बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाया। किस लिए सर? कि पारदर्शिता रहे, क्लियर है। आप देख लीजिए उनकी रणनीति सर, आप कोई भी रैंक अभी बात हो रही थी, हैप्पी इंडेक्स हुआ, फ्रीडम इंडेक्स हुआ सर। अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि किसी की रिपोर्ट आई है सर, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उसमें ये था कि ये जो फ्रीडम है सर, स्पीच की जो मीडिया की जो मीडिया की रैंकिंग जो होती है, तो यूपी सेकंड नंबर, सॉरी यूपी
फर्स्ट नंबर मतलब वहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज खतरा है अच्छा। मीडिया वालों को। तो एक नंबर पे था जम्मू कश्मीर, सेकंड था ये मान लो जम्मू कश्मीर को तो परमानेंटली बना दिया वो तो कि सर वो एक- ऐसा मीडिया में इमेज बना दिया गया है। अभी मैं आ रहा था तो मेरा ही एक दोस्त मिला, वो जम्मू ही रहता है, तो उसने बताया कि वैसा कुछ है नहीं वहाँ जितना हाँ, बताया जाता ग्राउंड है। ऐसा वैसा है। हाँ, लेकिन जैसे ऐसा मीडिया, अब जैसे मैं नहीं जानता हूँ यहाँ के बारे में, अगर मैंने तुमसे बातचीत की तो तुमने जो बता दिया वो मैं जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी वही दिखाया गया है कि सर यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट है सर, 4 साल से तो मैं खुद ही हूँ, अच्छा। 4 साल मेरा होने वाला है सर। अभी आपको यहाँ का रूम का किराया 4000 रुपए पर मंथ है सर। जी। आप एक रूम में 3 लोग 2 लोग रहते हैं, खाने पीने की अलग सर खर्चा 2000-3000 पर पर्सन आता है सर। अपने से बनाओ तो चलो कम है, टिफिन है तो ज्यादा ही लगती है। लाइब्रेरी अगर जा रहे हो तो उसका खर्चा, कोचिंग का खर्चा। सर हम लोग घर वाले भी ना अब इस चीज को एक वक्त तक ही हाँ, कहीं ना कहीं मतलब सबके फैमिली वाले कुछ दिन सपोर्ट करते ये कहते हैं कि यार तुम बड़े हो गए, अब थोड़ा सा प्रेशर लो, चीजों को सही करो जी। लेकिन सर वही है ना कि हम लोग घर भी बताएं तो क्या रियलिटी बताएं कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। अच्छा, ये भी है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत कुछ लोग तो कैसे कैसे कन्विंस करके अपने घर वालों को बताते हैं कि हम इस फील्ड में जाने वाले हैं। सर जो मिडिल क्लास से जी। बिलोंग करते हैं सर, जैसे हम ही हैं, बहुत लड़के हैं सर। मैं ग्रेजुएशन BHU से किया हूँ और सर NTPC का एग्जाम दिए थे CT फर्स्ट का। अच्छा। और सर ये जैसे सर भैया भी बताया, सब लोग बता रहे हैं जो समस्याएं हैं NTPC का और ग्रुप D का भी समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा है। मतलब इस बार वाले एग्जाम वाले में थे आप? हाँ, इस बार में है। ठीक। और भैया हम भी पेट का एग्जाम दिए हैं, तो बहुत सारी दुविधाएं हैं, पापों की स्थिति बना हुआ है मन में और बहुत विचलित हो गए हैं इस समय। और इसमें आपके यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं, जो भी यंग है हमारे जैसे भी हैं, वो लोग भी विचलित हैं पापों की स्थिति में, मानसिक तनाव में, तो क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है। क्योंकि क्या है ना कि ये लोग क्लियर कर देते कि ऐसा है कि कटा बता देते कि स्कोर कार्ड जो भी है कितने से कहीं कम से कम सामने वाला जान तो जाए कि हाँ, जान तो जाए कि हाँ, जैसे क्या है ना कि जैसे तैयारी उस अकॉर्डिंग करता है। जैसे मेरा क्या है ना कि हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, तो जैसे क्या है कि जैसे कुछ ये मन भटक रहा है, इसमें लगे हम पूरा मन धन तन से लगे और आने वाले समय में और पता चले कि हम उसमें सेलेक्ट ही ना हो, रिजल्ट 3-4 महीने में अपना पूरा मन धन उसमें झोंके और पता चले कि ना हो, तो उस समय हमारा कंडीशन क्या होगा। मैं अपना जो भी पढ़ रहा हूँ और भी कंपटीशन का तैयारी छोड़ के यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय BHU से ग्रेजुएशन हुआ है, इसमें PG हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो विश्वविद्यालय के भी तमाम कोर्स भी हैं, उसका भी तैयारी है, लेकिन उसको छोड़ के मैं इस पे लगा हूँ। और यही उपापों की स्थिति ऐसा ये तो है कि जो सरकारें हैं और तमाम योजनाएं हैं, सब कुछ है, ये सब हट के अगर रोजगार पे बस देखा जाए तो बहुत समस्या है सर। अगर कोई बढ़िया से बात करे, हम ही बताए, आप समय वैसे बताएंगे तो ज्यादा लगेगा। ठीक, बढ़िया से ही बात होगा, क्योंकि रोजगार पे, हाँ सर, यही रोजगार का मुद्दा और मानसिक तनाव स्थिति हम लोग का बहुत इस समय बहुत ही दयनीय हो गई है। अच्छा, आप NTPC वाले में थे? NTPC वाले में थे, तो एग्जाम आपके साथ भी लाठीचार्ज? नहीं, लाठीचार्ज जैसे समस्या नहीं हुई, क्योंकि कुछ जगह पे हुआ है। हम लोग दूर थे, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कि हम लोग बच गए। ये जो स्थिति जो हुई है, हम तो इस स्थिति का जो लोग स्टूडेंट को जो बर्ताव हुआ ये बहुत ही निंदनीय है। तो ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर एक बार समझना चाहिए। बात और है ये आपके यूट्यूब के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है वो परिवार पे बहुत ज्यादा पड़ा है। डर गए कि नहीं, इलाहाबाद बहुत बच्चे चले भी गए, कुछ लड़के आ भी नहीं रहे यार, वहाँ पे ये हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, क्यों जाओगे, ये वो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इलाहाबाद का भी और जो छात्र है उनका भी कहीं ना कहीं बहुत, वही मैंने सेम बात कही ना, कैसे कैसे तो लोग अपने घर वालों को मोटिवेट करते हैं कि भाई साहब हमें तैयारी करनी है, ये काम करना, क्योंकि लोग ज्यादातर आजकल शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं। कोई छोटी कोर्स करो, तुरंत नौकरी ले लो, तो ये लंबी लंबी तैयारियां होती, कैसे कैसे कन्विंस किया जाता है फैमिली में। अब अगर इस सिचुएशन में बच्चों को पीट दिया जाए, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए और एक कहीं ना कहीं डर पैदा किया जाए, तो जाहिर सी बात है फैमिली तुरंत ही कहेगी कि भैया आप चले, आप बस करो, बांध लो अपना बिस्तर।